ये हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन का फर्स्ट क्लास है। यहाँ से हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन क्लास शुरू होता है। तो पहला सवाल देखिए, यदि ए और बी का अनुपात ये है 4:5 और उनके वर्गों का अंतर 81 है, मतलब 5x ये 4:5 दोनों संख्याओं का अनुपात है, तो दोनों के वर्गों का अंतर मतलब 5 का 25x स्क्वायर माइनस 16x² बराबर 81 है। तो 9x² बराबर 81 हो जाएगा। तो यहाँ से x² बराबर 9 और x की वैल्यू हमारी 3 आ जाएगी। ठीक है, तो ए का मान ज्ञात करें। तो ये हमारा क्या था, 4x था जो कि 4 तिया 12 हो जाएगा, और 5x हमारा b था जो कि 5 तिया 15 हो जाएगा। तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, एक विद्यालय में 1554 विद्यार्थी थे। लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 4:3 था। 1554 7 भाग में से 4 भाग लड़के थे जो कि थे 222 गुना 4 मतलब 888 लड़के थे। तो बचे हुए मतलब 222 गुना 3 भाग 666 लड़कियाँ। ठीक है, तो कुछ दिनों बाद 30 लड़कियों ने प्रवेश ले लिया। तो 666 प्लस 30 हो जाएंगे और 888 माइनस x हो जाएंगे, क्योंकि कुछ लड़कों ने विद्यालय छोड़ दिया। तो ये लड़के, ठीक है, तो तो परिणाम स्वरूप लड़कों और लड़कियों का अनुपात मतलब लड़के 7 भाग हो गए और लड़कियां 6 भाग हो गई। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसको हम कर लेंगे, क्या मतलब सॉल्व कर लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 696 अपॉन में 888 माइनस x बराबर 6/7। ये 6 कैंसिल हो जाएगा 1 और ये 6 के मतलब 116 आ जाएगा यहाँ पे, और ये 116 गुना 7 बराबर हो जाएगा 888 माइनस x के 2 4 कैरी है यार, 1 7 एकम 7 और 4 11 11 कैरी है, 1 7 एकम 7 और 1 8 812 माइनस बराबर 888 माइनस x। तो x की वैल्यू आ जाएगी 888 माइनस 812 जो कि आएगा 6 और ये 7 76 के बराबर। x की वैल्यू हमारी 76 आ जाएगी। तो विद्यालय छोड़ने वाले लड़के x थे जो कि हमारा 76 आंसर। अनुपात 2:5 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाना चाहिए जिससे वह 5:6 के बराबर हो जाए। तो 2/5 वह संख्या थी, प्लस हमें ऊपर और नीचे दोनों x जोड़ देंगे तो वह 5/6 हो जाएगी। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई में इसका मल्टीप्लाई और इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 6 दूनी 12 प्लस 6x बराबर आ जाएगा 25 प्लस 5x के। तो ये 5x इधर चला जाएगा और ये 12 इधर चला जाएगा। तो 6x माइनस 5x बराबर हो जाएगा 25 माइनस 12 के। तो x की वैल्यू हमारे पास 13 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर हमारा 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, ए प्लस बी और b प्लस सी और c प्लस ए, ये है क्या है 6 7 8। ठीक है, तो देखिए इसको, ये 6 है, ये 7 है और ये 8 है। ठीक है, मतलब ये एक्चुअली में 7x 6x 7x 8x है। तो तीनों को जोड़ देंगे तो 6 और 8 14 और 7 21, मतलब 21x की वैल्यू 21x। यहाँ पे क्या हो गया, 2a है 2b है और 2c है, क्योंकि 2a है 2b है और 2c है तीनों में। तो हमने तीनों को जोड़ दिया तो 2a प्लस b प्लस c बराबर हमारा 21x आ गया। इससे हम ये डिवाइड में चले जाएंगे 2, तो a प्लस b प्लस c की वैल्यू 21/2x आ गई, जो कि 21x/2 की वैल्यू दी है हमें सवाल में क्या दी है 14 के बराबर। तो x की वैल्यू हमारी आ जाएगी 28/21, जो कि 4/3 आ जाएगी x की वैल्यू। ठीक है, मतलब एक संख्या क्या थी, अब देखिए तीनों संख्या में 4/3 ऐड कर लेंगे तो 6x 7x और 8x थी। ठीक है, तो 4/3 हमें c का मान पूछा है। c का मान क्या था हमारा, तो a प्लस b की वैल्यू थी हमारी 6x, मतलब x की वैल्यू थी हमारी 4/3, जो कि यहाँ से आ जाएगा 8 के बराबर। a प्लस b हमारा 8 था,
ठीक है। ए प्लस बी और ए प्लस बी प्लस सी हमारा 14 दिया है सवाल में, देखिए तो ए प्लस बी अगर 8 है और ए प्लस बी प्लस सी 14 है तो सी की वैल्यू 14 माइनस 8 बराबर 6 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3 कक्षाओं के विद्यार्थियों का अनुपात ये है और उन कक्षाओं में प्रत्येक 12 विद्यार्थियों की वृद्धि से अनुपात ये हो जाता है। तो उन 3 कक्षाओं में वृद्धि से पहले विद्यार्थियों की कुल संख्या क्या थी, ठीक है। अब इसमें हम कौन से भी 2 लेंगे, मतलब 2 रेशो लेंगे, जो 4 और 6 ले लिए हमने, प्लस 12 कर लेंगे, इसमें प्लस 12 कर लेंगे तो अनुपात हो जाएगा 7 और 9 के बराबर। इसमें भी 3 बड़ा, इसमें भी 3 बड़ा, तो डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं 3 एक्स की वैल्यू 12 बढ़ी तो एक्स की वैल्यू हमारी 4 बढ़ जाएगी, ठीक है। तो वृद्धि से पहले कुल संख्या, तो पहले 4 प्लस 6 प्लस 9 थी सबसे पहले, जो कि थी 4 और 6 10 और 19 इंटू 4 मतलब 76 थी। तो 76 सबसे पहले ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट हमने यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई किए बिना क्योंकि कर दिया, क्योंकि दोनों में अंतर सेम था, इसमें और इसमें दोनों में अंतर सेम बढ़ा, क्योंकि संख्याएं सेम बढ़ी तो अंतर भी सेम बढ़ा। इसमें 3 रेशियो बढ़ा, इसमें भी 3 रेशियो बढ़ा, जो कि 12 बढ़ा, ठीक है। तो हमने डायरेक्ट ले लिया। अगला सवाल, 2 संख्या इसके अनुपात में है, दोनों में से इतने घटा दिया जाए तो उनका अनुपात ये हो जाता है। अब देखिए 3 और 5 है, दोनों में से 9 घटा दिया जाए। अब दोनों में से 9 घटा दिया, दोनों का अंतर कितना है, दोनों का अंतर 2 का है, पर 9 घटाने के बाद 12 और 23 हो जाता है, मतलब अंतर कितना हो जाता है, 11 का हो जाता है। सेम अंतर नहीं है, तो इसके लिए भी एक तरीका है, पर हम नॉर्मल तरीके से सॉल्व करेंगे इसको। तो 3x अपॉन 5x माइनस 9 घटा दिया जाए, 9 घटा दिया जाए तो 12 अपॉन 23 हो जाएगा, जो कि हो जाएगा 69x माइनस 23 इंटू 9 बराबर ये हो जाएगा 12 पंजे 60 x माइनस 12 108 के बराबर, और ये हो जाएगा, ये 12 इंटू 9 ही लिखते हैं, ठीक है। अब ये 69 इधर चला जाएगा और ये इधर चला जाएगा, तो 69x माइनस 60x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 12 माइनस 12 गुना 9 प्लस में 23 गुना 9, माइनस वाले प्लस में हो जाएंगे। तो यहाँ से 11 गुना 9 आ जाएगा, जो कि आएगा 9x के बराबर। तो 9 से 9 कैंसिल, x की वैल्यू 11 आ जाएगी, ठीक है। तो वे संख्या ज्ञात करना है, तो एक संख्या 33 हो जाएगी और एक संख्या 55 हो जाएगी, क्योंकि 3:5 के अनुपात में शुरुआत में थी। तो 33 और 55 हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3 संख्याओं का अनुपात ये है, यदि उनका गुणनफल ये है तो 3x गुना 6x गुना 8x बराबर 9216 है। तो 3 से कैंसिल करेंगे, 3 तिया 9, 3 सत्ते 21 और 3 दूने 6, 6 पंजे 30, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 8 से कैंसिल करेंगे तो 8 हो जाएगा 64 के बराबर, ठीक है। तो तीनों से कैंसिल कर लिए तो x का क्यूब आ गया 64 के बराबर, तो x बराबर आ जाएगा 4, ठीक है। तो तीनों संख्याओं का योग क्या है, मतलब 3 प्लस 6 प्लस 8, मतलब 3x प्लस 6x प्लस 8x पूछा है, जो कि आएगा 3 और 6 9, 9 और 8 17, मतलब 17 चौ 76 के बराबर। ऑप्शन नंबर आंसर आ जाएगा हमारा 70। युद्ध से पहले किसी सेना में टैंक और प्लेन का अनुपात ये था, मतलब टैंक और प्लेन 5x और 3x थे। युद्ध के दौरान टैंक और 1000 टैंक और 800 प्लेन नष्ट हो गए, -1000 और -800 प्लेन नष्ट हो गए। टैंक तथा प्लेन का अनुपात 2:1 हो गया, मतलब ये 2 तो ये 1। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेंगे तो 5x माइनस 1000 बराबर हो जाएगी 6x माइनस 1600। तो ये आ जाएगा 5x ए साइड में चला जाएगा और ये 1600 ए साइड में आ जाएगा। तो ये जाएगा 6x माइनस 5x की वैल्यू आ जाएगी -1000 और प्लस में 1600, 600 बराबर x की वैल्यू आ जाएगी। तो युद्ध के बाद टैंक की संख्या क्या है, अब पहले टैंक कितने थे 5x थे, मतलब कितने थे 5 छक्के 3000 थे और -1000
टैंक युद्ध में चले गए, तो यहाँ बचे 2000 टैंक बचे, मतलब ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3 संख्याओं का योग 540 है। यदि दूसरी और तीसरी का अनुपात ये है और पहली और तीसरी का अनुपात ये है, तो तीसरी संख्या क्या है? मतलब दूसरी और तीसरी का अनुपात क्या है? 9:13 है। और पहली और तीसरी का अनुपात 2:7 है। मतलब पहली और तीसरी का अनुपात 2:7 है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 13 है और यहाँ पे 7 है, मतलब दोनों सेम ही संख्या है। तो हमें इक्वल करने के लिए, दोनों इक्वल करने के लिए ऊपर और नीचे 13 को 7 से और 7 को 13 से, तो इसको भी 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसको भी 13 से मल्टीप्लाई। तो 26 is to 63 is to 91, ये हो जाएगा हमारा पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्याओं का अनुपात। ठीक है, तीनों का योग दिया है 6 और 3 9 और 1 10, कैरी 1, 2 और 6 8 8 और 1 9 9 और 9 18। 180 x की वैल्यू दी है 540, तो 18 या 54 x की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो यहाँ से तीसरी संख्या निकल जाएगी, क्या निकल जाएगी? 91 इंटू 3 273 हमारे आ जाएगी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि दो संख्याओं का अनुपात ये है और उनका गुणनफल ये है, तो दोनों संख्याओं के वर्गों का बीच अंतर कितना होगा? तो 1 और 5, तो उनका गुणनफल मतलब 1x गुना 5x बराबर 320, जो कि 5x का स्क्वायर हो जाएगा 320। तो 5 से ये कट जाएगा, तो x का स्क्वायर हो जाएगा 64, तो x बराबर 8 हो जाएगा। ठीक है, मतलब 1 गुना 8 एक संख्या थी और 5 गुना 8 दूसरी संख्या थी। ठीक है, तो उनके वर्गों के बीच का अंतर मतलब 8 का स्क्वायर और माइनस 5 8 40, मतलब 40 का स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 32 गुना 48, तो यूनिट डिजिट आ जाएगा, ये आ जाएगा। या फिर 1600 माइनस 64 कर सकते हैं, तो 1600 माइनस 64 आ जाएगा हमारा 1536 के बराबर। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा। पहली संख्या थी, दूसरी संख्या क्या थी? 40 थी, 40 का स्क्वायर, और पहली संख्या 8 का स्क्वायर, जो कि हमारा 1600 माइनस 64 आ जाएगा 1536 के बराबर। ठीक है, अगला सवाल। 432 विद्यार्थियों वाले एक स्कूल में लड़के और लड़कियों का संख्या का अनुपात क्रमश ये है। जब स्कूल 540, तो 432 9 भाग और 5 भाग क्या है? लड़के हैं। ठीक है, तो 9 एकम 9, 9 चौके 36 और 9 अट्ठे 72, 48 पंजे 240 लड़के। ठीक है, तो 48 चौके लड़कियां ये हो जाएंगी। जब स्कूल में कुछ नए लड़के लड़कियां दाखिला लेती है, तो लड़कों की संख्या 12 और बढ़ जाती है। ठीक है, तो लड़के 240 पहले थे, प्लस 12 लड़के हो गए, और लड़कियां तो बताई नहीं है। 4 8 32, 2 कैरी 4 4 16 17 19 192, और प्लस में लड़कियां कितने बड़े ये निकालना है, और इसका अनुपात हो जाएगा लड़कों और लड़कियों का 7/6 हो जाएगा। इससे हम सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 240 प्लस 12 मतलब 252, तो 252 गुना 6 बराबर 7 इंटू 192 प्लस 7x। ठीक है, 1 5 6 30 और 1 31, 3 5 6 दूनी 12, 1 13 14 15, 1512 बराबर 7 दूनी 14, 4 1 7 9 63 64 4 6 7 एकम 7 और 7 ने 13 से 44 प्लस 7x हो जाएंगे। ठीक है, तो ये 1512 माइनस 1344 क्या हो जाएंगे हमारे? 1512 माइनस 1344 बराबर 7x हो जाएंगे। तो यहाँ से आ जाएगा 12 में से 4 गए, तो 12 में से 4 गए तो हमारे पास सवाल आंसर आ जाएगा 12 8, और ये 11 में से 5 गए 6 और 1/7 बराबर x की वैल्यू, तो 7 दूनी 14, 7 चौके 28 24 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दो संख्याओं के योग उनके अंतर से तिगुना है। दो संख्याओं का योग अंतर से तिगुना है, उन संख्याओं का अनुपात क्या होगा? ठीक है, तो x प्लस वाई बराबर 3 है और x माइनस वाई की वैल्यू 1 है, तो दोनों को ऐड कर लेंगे
तो दोनों को ऐड कर लेंगे, 4 आ जाएगा, 2x की वैल्यू 4, x की वैल्यू 2 आ जाएगी। ठीक है, और x की वैल्यू 2 आ गई तो y की वैल्यू 1 आ जाएगी, 2:1 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब 1:2 भी है और 2:1 भी है, तो हमें छोटी पहली संख्या क्या है, x है मतलब 2 है, और y से दूसरी संख्या है तो 2:1 ही हमारा आंसर हो जाएगा। 3 संख्याएं इस अनुपात में 5, 7 और 12 के अनुपात में है, यदि उनमें से पहली संख्या तथा तीसरी संख्याओं का योग दूसरी संख्या से 50 अधिक हो। ठीक है, तो तीनों संख्याओं का योग कितना होगा, तो 5, 7 और 12, यदि उनमें से पहली संख्या तथा तीसरी संख्याओं का योग मतलब 17x बराबर क्या है, 7x + 50 है, तो 17x - 7x की वैल्यू 50 आ जाएगी, तो 10x बराबर 50, तो x बराबर 5 आ जाएगा। तो एक 5, तो तीनों संख्या का योग, तो एक संख्या 5x + 7x + 12x मतलब 24x आ जाएगी, 24 × 5 मतलब 24 × 5 हो जाएगा हमारा 120 के बराबर। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आज यही तक, कल हम दूसरा क्लास लेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन का।